हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी बराबर 0 होगा। इस प्रश्न को सिद्ध करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से यह प्रश्न हल होगा। तो अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम सूत्र लिखेंगे उसे कहते हैं ज्या सूत्र। नाम है इसका ज्या सूत्र, जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। ज्या सूत्र क्या होता है ये भी मैं लिख देता हूं। ज्या सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर होगा साइन सी बटा सी के। इसे कहते हैं ज्या सूत्र। उसके बाद त्रिकोणमिति का एक और सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। उस सूत्र को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं। देखो, यह सूत्र होगा साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी, उसके बाद होगा माइनस का कॉस ए और फिर होगा साइन बी। इस सूत्र का प्रयोग भी हम इस प्रश्न में करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो प्रश्न का बायां पक्ष, बायां पक्ष, देखिए प्रश्न का जो बायां पक्ष है वो क्या है, वो है हमारे पास ए, उसके बाद है साइन और फिर बनेगा बी माइनस सी, उसके बाद प्लस बी, उसके बाद है साइन सी माइनस ए, फिर है प्लस, उसके बाद है सी, उसके बाद फिर से आएगा साइन और ये बनेगा ए माइनस बी। ये हमने बायां पक्ष इसका लिख लिया है। अभी जो बायां पक्ष लिखा है, इस बाएं पक्ष में लिख तो लिया है हमने, इसको हम समीकरण एक बना लेते हैं क्योंकि हम अब ज्या सूत्र से कुछ मान पहले से ही निकाल लेंगे। तो इसको हमने समीकरण एक बनाया और अब हम लिखेंगे ज्या सूत्र। ज्या सूत्र, देखिए ज्या सूत्र मैंने मुख्य अवधारणा में लिखा है, हम इसे एक बार और लिखते हैं। ये होगा साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर है साइन सी और बटे में है सी। और इसके बराबर हम एक अचर संख्या के मान लेते हैं। इसके बराबर क्या मान लिया हमने, कोई अचर के मान लिया है। उससे क्या होगा, उससे देखो कुछ मान निकल के हमारे सामने आएंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि साइन ए जो होगा वह बराबर होगा ए के। उसके बाद साइन बी, साइन बी का मान होगा बी के। उसके बाद होगा साइन सी, जिसका मान होगा हमारा सी के। तो इनका उपयोग हम यहाँ करेंगे। अब हम फिर से बायां पक्ष लेते हैं और इसको सवाल को आगे हल करते हैं। तो देखो, हम फिर से लिखेंगे बायां पक्ष। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम बायां पक्ष बराबर, देखो बायां पक्ष किसके बराबर था, बायां पक्ष बराबर था ए। तो ए तो हम वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद इसमें साइन ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे। तो देखो साइन कितना है हमारे पास, ये बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन बी कॉस सी और माइनस का कॉस बी और हो जाएगा साइन सी। ये हमने सूत्र लगा दिया है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास है बी और साइन सी माइनस ए, तो प्लस का बी। अब साइन सी माइनस ए है तो इसका सूत्र बनेगा साइन सी और उसके बाद कॉस ए, उसके बाद माइनस का कॉस सी और बन जाएगा साइन ए। ये हमारे पास दो बातें हो गई। उसके बाद देखो फिर हमें प्लस लगाना है। उसके बाद फिर से है कोष्टक के बाहर सी और अब है हमारे पास साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी में क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी, उसके बाद होगा माइनस का कॉस ए और ये हो जाएगा साइन बी। तो सभी को हमने लिख लिया है साइन ए माइनस बी के सूत्र से। अब इसको और आगे हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम बराबर, जो कि किसके बराबर है, बायां पक्ष के बराबर है। अब हम साइन बी का मान यहाँ पर रख देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये ए, उसके बाद कोष्टक, देखिए साइन बी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा के बी के और ये हो जाएगा कॉस सी। कॉस सी को तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे हम अभी।
तो ये लिख दिया मैंने कॉस सी। उसके बाद कॉस बी वैसे ही है, साइन सी को क्या लिख देंगे, साइन सी को लिख देंगे के सी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम के सी और ये बन जाएगा कॉस बी। कोष्टक बंद कर देंगे। उसके बाद फिर होगा प्लस का बी, और देखिए साइन सी को लिखेंगे हम के सी, और उसके बाद है कॉस ए। तो यहाँ देखिए कॉस सी है और साइन ए, तो साइन ए को हम क्या लिखेंगे, साइन ए को लिखेंगे हम ए के, और फिर हो जाएगा कॉस सी। गलती से प्लस लगा दिया है तो हम उसे फिर से मिटा के माइनस कर देते हैं, क्योंकि माइनस ही था वहाँ पर, यहाँ पर माइनस ही लिखना है आपको। उसके बाद फिर से प्लस, देखो कोष्टक के बाहर है सी। अब साइन ए, साइन ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, और उसके बाद बनेगा कॉस बी। फिर माइनस, देखो साइन बी को हटा के क्या लिखेंगे, बी के, और ये बन जाएगा कॉस ए। अब इन सभी को हम गुणा भी कर लेते हैं, देखिए बस गुणा करने के बाद हमारा उत्तर भी आ जाएगा। तो अब क्या बचा, जब हम ए का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी और के, और उसके बाद हो जाएगा कॉस सी। यहाँ गुणा करेंगे तो ये बनेगा ए, उसके बाद सी, उसके बाद के, और ये बन जाएगा कॉस बी। फिर प्लस, ये कोष्टक खोलेंगे तो ये बनेगा बी, उसके बाद सी, उसके बाद के, और कॉस ए। फिर यहाँ माइनस का हो जाएगा तो ये होगा माइनस का ए बी, और उसके बाद है के, और फिर है कॉस सी। फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे, देखिए फिर गुणा करेंगे तो ये होगा ए सी के, और ये बनेगा कॉस बी। उसके बाद है माइनस का, ये बनेगा बी सी और के, और फिर हो जाएगा कॉस ए। तो हमने सभी कोष्टक या ब्रैकेट इसके खोल दिए हैं। अब देखते हैं अगर कुछ कटता है तो हम उसे काट लेते हैं। देखें क्या क्या कटेगा यहाँ से। देखो ए बी के और कॉस सी, अब देखो कहाँ पर है, ए बी के और कॉस सी, तो ये तो इससे कट जाएगा। फिर देखिए कॉस बी वाला पद क्या है, ए सी के कॉस बी, ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा। इसी प्रकार बी सी के कॉस ए, बी सी के कॉस ए, ये भी कट जाएगा। तो बराबर कितना बचेगा हमारे पास, हम बराबर में लिख सकते हैं कि हमें बचा है 0। तो हम बराबर 0 लिख लेते हैं, और बराबर 0 लिखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, यही हमारा क्या है, यही हमारा दायां पक्ष है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दायां पक्ष। तो हम बायां पक्ष लेकर चले थे और हमारा दायां पक्ष आ चुका है, अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। तो हम लिख देंगे सिद्ध, सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।